बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से हादसा। खेलते खेलते बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम बच्चा। सुबह 9 बजे गिरा था बच्चा। बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू जारी। गड्ढा खोदकर बच्चे को निकालने की कोशिश हो रही है। परिवार के साथ गांव के लोग बोरवेल में के बाहर मौजूद। नालंदा में 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम शिवम की तस्वीर आई सामने। वीडियो में पानी के बीच में घिरा और रोता नजर आया शिवम। बोरवेल में गिरे बच्चे, शिवम की मां का रो रो कर बुरा हाल। शिवम तक पहुंचाया गया ऑक्सीजन। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत और दामोदर कुंड जाने पर पर्यटकों को पाबंदी। लगातार हो रही बरसात, लैंडस्लाइड के बाद में प्रशासन ने लिया फैसला। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से मचा हाहाकार। कई सोसाइटी के बेसमेंट में घुसा बारिश का पानी। जूनागढ़ की सोसाइटी के बेसमेंट में लगा कंधे तक पानी। डूबी कई कारें और बाइक। पंप से पानी निकाला गया। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात। बाढ़ में फंसे बच्चों का रेस्क्यू। पुलिस ने कंधे पर बिठाकर बच्चों को पानी से निकाला। गुजरात के राजकोट में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एक युवक को लो लाइन एरिया में फंसा। एनडीआरएफ ने उसे बचाया। अहमदाबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर भरा पानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार। अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। रनवे भी जलमग्न हुआ। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से गिरी दीवार। 3 मोटरसाइकिल पानी में बह गई। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के जोधपुर में भारी बरसात से आई बाढ़। गलियों में भरा बाढ़ का पानी। सैलाब में बहती नजर आई बाइक और स्कूटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन। तीसा इलाके में हुआ भयंकर लैंडस्लाइड। हाईवे पर टूट कर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा। उड़ीसा के संबलपुर में छोड़ा गया हीराकुंड बांध से बाढ़ का पानी। बैराज की तस्वीर आई सामने। तट से दूर रहने का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फ्लैश फ्लड से तबाही। बादल फटने से मलबा रास्ते पर आया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उफान पर खरौला नाला। पुलिया के ऊपर आए पानी के कारण ट्रैक्टर बहा और पलटा। स्थानीय लोगों ने बचाई ट्रैक्टर चालकों की जान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 का रास्ता 3 जगहों से बाधित। शिमला के ब्राउनी नाले का पानी और कश्मीर में हुआ भूस्खलन। मरम्मत का काम जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन के चलते आराकोट बाजार का रास्ता बंद। मौके पर लगा भारी जाम। असम के गुवाहाटी में लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी का जलस्तर। लोहे वाले पुल के पास भी कई घर डूबे नजर आए। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात के बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया वजीराबाद जल संयंत्र का दौरा। कहा 60 टीमें यमुना तटबंधों पर रख रही है नजर। यूपी के गाजियाबाद में बाढ़ के बीच में फंसे लोग। ट्रैक्टर पर बैठकर हो रहा लोगों का रेस्क्यू। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा। हिंडन नदी में आए उफान से करहेड़ा गांव में घुसा पानी। जलापूर्ति में कटौती के बाद घबराए लोग। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का बढ़ा जलस्तर। नोएडा के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। घाट के किनारे बने मकान हुए जलमग्न। मंदिरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिर बढ़ा गंगा यमुना का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों का हुआ बुरा हाल। महाराष्ट्र के यवतमाल में पशुपति नदी में आई बाढ़। आनंद नगर का महागांव तालुका बाढ़ में डूबा। महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए वायुसेना को बुलाया गया। मई 7 हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुटे। अब तक 32 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद टांगरी नदी का बड़ा जलस्तर। लोगों की बड़ी मुश्किलें। तस्वीरें आई सामने। अरावली में भारी बारिश के बाद जलभराव। पानी में बह गए 2 युवकों की तफ्तीश जारी है। सीमा हैदर की एक्सक्लूसिव चैट आई सामने। सीमा ने पेमेंट का भेजा था स्क्रीनशॉट। बस स्टाफ ने स्क्रीनशॉट भेजने के लिए की बात। सीमा ने सचिन का नाम भी मीणा बताया हुआ था। दिल्ली के सरोजनी नगर में ट्रैवल कंपनी के कंडक्टर और ड्राइवर ने एटीएस ने की पूछताछ। 12 मई को पोखरा में बैठी थी सीमा। 13 मई को नेपाल से दिल्ली पहुंची। मैत्री बस के जरिए नेपाल से भारत की सीमा में दाखिल हुई सीमा हैदर। यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से दिल्ली में आई। सीमा ने खुद को मैत्री बस स्टाफ को बताया था भारतीय। आईडी कार्ड दिखाने की बात भी कही। सीमा हैदर लगातार चल रही बीमार। सचिन के घर में चल रहा है सीमा का इलाज।
मणिपुर दरिंदगी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार, विपक्ष न करे मामले का राजनीतिकरण। विपक्ष को ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। केवल चर्चा में बने रहने के लिए विपक्ष ये करता है, चर्चा में भाग लेने के लिए कुछ नहीं करता है। मणिपुर के इम्फाल पहुंची डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल, सीएम से मिलने के लिए मांगा समय। इम्फाल पहुंची स्वाति मालीवाल, आयोग के एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का सवाल, कहा दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते सीएम बीरेंद्र सिंह। ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या अभी तक चीफ मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर से मिले हैं एक बार भी। मणिपुर में विस्थापित हुए लोगों के लिए बनाया जा रहा है आशियाना, थोबाल में बनाए जा रहे हैं राहत कैंप। करीब 200 लोगों के लिए मणिपुर के थोबाल में बनाया जा रहा आशियाना, हर एक परिवार में 4 से 5 लोग, 50 लोगों के लिए कॉमन किचन। मणिपुर के थोबाल में पुनर्वास सेंटर में रखे गए मैतेई समाज के लोग, रिपब्लिक भारत ने की पीड़ितों से बात, रोते हुए लोगों ने सुनाई आपबीती थी। मणिपुर के चूरचांदपुर में हिंसा, तोरबुंग गांव में गोलीबारी, उपद्रवियों ने एक स्कूल में लगाई आग। गुजरात के अरावली में मणिपुर घटना को लेकर प्रदर्शन, विरोध में गुजरात बंद का ऐलान, बंद का दिखा असर, दुकानें रही बंद। यूपी की झांसी में मणिपुर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता, सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। यूपी की झांसी में मणिपुर की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया प्रदर्शन, आरोपियों को सख्त सजा देने की रखी मांग। मणिपुर मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा मणिपुर पर न हो राजनीति, सरकार संसद में करे चर्चा। पशुपति पारस पर चिराग पासवान का बयान, कहा चाचा से कोई लड़ाई नहीं है, गठबंधन की बातें, सीटों पर समझौता गठबंधन में होती है, गठबंधन के बाहर नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। आप नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा, दिल्ली अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के हालात पर उपराज्यपाल वीके सिन्हा से बात की, यमुना का जलस्तर बढ़ने पर की चर्चा, गुजरात के हालात पर सीएम से भी बातचीत की। योगी आदित्यनाथ का माफियाओं को कड़ा संदेश, कहा माफियाओं और अपराधियों के लिए काल है डबल इंजन सरकार। जो गरीबों के हक पे डकैती डालते थे, व्यापारियों की जबरन वसूली करने का कार्य करते थे और बहन बेटियों की सुरक्षा में सेब लगाने का कार्य करते थे, उन लोगों के लिए डबल इंजन की सरकार एक महाकाल है, महाकाल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी शुरू करेगी माइक्रो जनसंपर्क अभियान, जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय करेंगे सरकार की योजनाओं का प्रचार। दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट की तैयारी हुई तेज, 26 जुलाई को समिट के सेंटर का उद्घाटन, सेंटर में होगी G20 देशों के नेताओं की मीटिंग। महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिकेट सट्टेबाज अनंत जैन के घर छापेमारी, बरामद किए गए 17 करोड़ रुपए कैश और सोना चांदी। क्रिकेट बुकी अनंत जैन के घर नोटों का बंडल देख छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम, हैरान, मांगनी पड़ी नोट गिनने की मशीन। केरल के कोची में इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 1005 ग्राम सोना जब्त, 48 लाख बताई गई सोने की कीमत। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अफजल खान के घर एनआईए का छापा, पीएमके के पदाधिकारी रामलिंगम हत्याकांड के मामले की जांच कर रही है। यूपी के लखनऊ में एक राष्ट्र एक कानून को लेकर पसमानदा मुस्लिम समाज का संवाद कार्यक्रम, मंत्री दानिश आजाद कार्यक्रम में शामिल हुए। पसमानदा समाज के सम्मेलन में बोले मंत्री दानिश आजाद, पसमानदा समाज को भटकाने का विपक्ष कर रहा है, कहा मोदी सरकार ने किया समाज का उत्थान। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धनकवर बेन बाबू भाई ढाकन अस्पताल का उद्घाटन किया। रामबेन प्रवीण भाई ढाकन कार्डियक सेंटर की इमारत की भी उन्होंने उसका उद्घाटन किया। बाल गंगाधर तिलक की जयंती है आज, दिल्ली के संसद भवन में किया गया श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। यूपी की झांसी में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने वृक्षारोपण अभियान का आगाज किया, 98 लाख वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य रखा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा मंडल सचिव की हत्या का विरोध, पुलिस कर रही है इलाके की मार्च।
ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने धूमनगंज थाने में दर्ज की एफआईआर। ज्योति के पति, ससुर, सास और जेठ पर एफआईआर। झूठ बोलकर शादी और प्रताड़ना का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन। बाढ़ के पानी के बीच नक्सली इलाके में जान पर खेलकर जारी है सर्च ऑपरेशन। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की योजना पूजा का मामला। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के सुपरमार्केट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग लगने से इलाकों में हड़कंप मच गया है। यूपी के एटा में रेलवे गेटमैन के साथ मारपीट का मामला। 6 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। यूपी के अलीगढ़ में बाइक को बचाने के दौरान खाई में पलटी प्राइवेट बस। एक की मौत, 25 यात्री घायल बताए जा रहे। सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अमरोहा में इमारत गिरने से बड़ा हादसा। निर्माणाधीन मल्टीप्लेक्स की बिल्डिंग ध्वस्त हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। एमपी के नर्मदापुरम में मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए। यातायात प्रभावित। मुंबई से सटे ठाणे में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसले 2 यात्री। आरपीएफ ने बचाई यात्रियों की जान। महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रीवा में आकाशीय बिजली का कहर। अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 से ज्यादा लोग झुलसे। हालात गंभीर। यूपी के देवरिया में रफ्तार का कहर। सड़क पार कर रही महिला को पिकअप वैन ने रौंदा। महिला की हालत गंभीर है। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा। हाईवे पर सड़क पर कर रहे बुजुर्ग को वाहन से पार कर रहे बुजुर्ग को वाहन से कुचला, मौके पर मौत हुई। एमपी के उज्जैन में रफ्तार का कहर। यात्रियों से भरा ई रिक्शा पलट गया। हादसे में यात्रियों को मामूली चोट आई है। महाराष्ट्र के नासिक में टोल नाके पर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर लगा समृद्धि महामार्ग के टोल नाके पर तोड़फोड़ करने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। भारी मात्रा में कच्ची शराब को नष्ट किया गया। यूपी बहराइच में मामूली विवाद में भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। धारदार हथियार से गला काटने का आरोप। फरार आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में जिला पंचायत राज अधिकारी पर दर्ज 2 मुकदमे। महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं का अश्लील वीडियो आए सामने। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी के झांसी में गौशाला में गाय की हुई मौत। गाय की मौत के बाद ट्रैक्टर से खींच कर ले जाने का वीडियो सामने आया है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक इनामी को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर है 10,000 रुपए का इनाम। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। तमंचा कारतूस से एक बाइक पुलिस ने बरामद की। बिहार के दरभंगा में एक युवक की हत्या। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का आरोप। हिमाचल प्रदेश के शिमला मॉल रोड पर धमाके की जांच करने पहुंची एनएसजी की टीम। 20 जुलाई को हुए होटल में विस्फोट में 1 की मौत, 13 लोग घायल हुए थे। यूपी के महोबा में बालू खनन से परेशान ग्रामीणों में आक्रोश। ट्रक की चपेट में आने से एक छात्र घायल। सड़क जाम कर की नारेबाजी। एमपी के शिवपुरी में एक गांव के खेत में निकला 12 फीट का अजगर। लोगों में मचा हड़कंप। अजगर का रेस्क्यू किया गया। यूपी के बदायूं में एआरटीओ की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप। 4 ई रिक्शा और एक टेम्पो सीज किया। बिना परमिट चल रही बस का चालान किया। यूपी के रायबरेली में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट पिटाई का वीडियो वायरल। मामले की जांच कर रही है पुलिस। एमपी के शिवपुरी में परीक्षा दे रही पत्नी की आंसर शीट पति ने फाड़ दी। परीक्षा हॉल में घुसकर कहा पत्नी को अब आगे नहीं पढ़ाना। महिला का रोते हुए वीडियो वायरल। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। प्रथम तल का परिधि का चल रहा है निर्माण। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गैंगरेप के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 4 आरोपियों ने एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने बनाया था शिकार।